बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम करती हूँ आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि कॉल स्पैन क्या होता है और रो स्पैन क्या होता है। आते हैं जी नोट्स के ऊपर और देखते हैं जी कॉल स्पैन क्या है। कॉल स्पैन बेसिकली होता है कि आप लोग दो कॉलम्स शो करवा रहे होते हैं एक रो के नीचे। समझ आ रही होगी आपको कि देखे कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है और उसके नीचे हम लोगों ने दो कॉलम्स, मतलब उसके दो नंबर थे तो उसके कॉन्टैक्ट नंबर के नीचे हम लोगों ने क्या कर दिया, दो कॉलम्स शो करवा दिए हैं। प्रैक्टिकली इसको करके देखते हैं कि कैसे करेंगे। सेम एज़ इट इज़ जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टेबल का जो है टैग थे वो लगाए थे। ओपनिंग और क्लोजिंग टैग लिखेंगे और इसके नीचे हम लोग लिखेंगे टेबल की रो। फर्स्ट रो लिखेंगे TR और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, टेबल हेडिंग्स मेंशन करेंगे। क्लोजिंग टैग दिया और साथ ही इसके हम लोगों ने क्या कर दिया कि टेबल की हेडिंग्स जो है उनको मेंशन करना शुरू कर दिया। हेडिंग्स हमारे पास क्या है, हमारे पास हेडिंग्स हैं दो, एक है नेम की और एक है कॉन्टैक्ट नंबर की। सबसे पहले नेम वाली हेडिंग जो है उसको ऐड करेंगे। और उसके साथ ही हम लोग इसको डुप्लिकेट करके क्या कर देंगे, कॉन्टैक्ट नंबर की जो हेडिंग है उसको ऐड कर देंगे। ये दो हमारे पास बेसिकली हेडिंग्स है और इन्हीं हेडिंग्स के साथ हम लोगों ने जो है वो क्या करना है कि हम लोग कॉल स्पैन और रो स्पैन जो है इन दोनों को समझना है कि कैसे हम लोग एक रो के अंदर दो कॉलम्स बना सकते हैं और एक कॉलम के अंदर दो रोज़ बना सकते हैं। अब हम लोगों ने क्या किया, जिसको सेव करके हमारे सामने आउटपुट है। अब हम लोग चाह रहे हैं कि इसका जो है साइडों पे हमें बॉर्डर नज़र आ जाए। बॉर्डर के लिए आप लोगों को जैसे पता है कि बॉर्डर लिख के हम लोग डबल क्वॉट्स के अंदर 1 लिखेंगे तो हमारा बॉर्डर शो हो जाएगा। अब मैं चाह रही हूँ कि ये जो डबल बॉर्डर शो हो रहा है, ये डबल की जगह पे मुझे सिंगल बॉर्डर शो हो, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टाइल लिखेंगे। स्टाइल के अंदर डबल क्वॉट्स के अंदर हम लोग लिखेंगे बॉर्डर कोलैप्स और उसके अंदर हम लोग लिख देंगे कोलैप्स। इसका मतलब ये है कि ये जो डबल बॉर्डर हमें शो हो रहा है इसकी जगह पे हमें क्या कर देगा, सिंगल बॉर्डर जो है उसको शो करवाएगा। सेव करके हम लोग देखते हैं जी आउटपुट। ये देखिए आपके सामने जो डबल बॉर्डर शो हो रहा था वो अब क्या हो गया, सिंगल में कन्वर्ट हो गया। अब हम लोगों ने जी डाटा एंटर करना है। डाटा एंटर करने के लिए हम लोग नेक्स्ट टेबल रो लेंगे और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, डाटा एंटर करेंगे। जैसे ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो भी आप लोगों ने डाटा एंटर करना है, हेडिंग एंटर करनी है, तो उसके लिए आप लोगों को एक नई रो ऐड करनी पड़ेगी। टेबल का डाटा है जी हमारा ज़ियान, हम लोगों ने नाम लिखा है और उसके साथ ही हम लोग इसके दो कॉन्टैक्ट नंबर जो हैं वो ऐड करेंगे। फर्स्ट कॉन्टैक्ट नंबर ऐड किया। अब उसके बाद हम लोग सेकंड कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करेंगे। बेसिकली हमारा यहाँ पे मकसद ये है कि हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा जो ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर है उस एक रो के नीचे हमें दो कॉलम्स चाहिए। कॉल स्पैन का मतलब है कि एक रो के नीचे हमें कितने कॉलम्स चाहिए, दो कॉलम्स चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, ये देखें आपको समझ आ रही होगी कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर के आगे आपको एक कॉलम नज़र आ रहा है। हमें ये कॉलम नहीं चाहिए, हमें ये लाइन नहीं चाहिए, हमें पूरी लाइन के अंदर कॉन्टैक्ट नंबर लिखा आना चाहिए और नीचे इसके दो कॉलम्स चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है कि कॉन्टैक्ट नंबर वाली जो हम लोगों ने हेडिंग दी हुई थी उसके अंदर जाके हम लोगों ने लिखना है कॉल स्पैन इक्वल और डबल कॉट्स के अंदर हम लोगों ने लिख देना है 2, कि हमें दो कॉलम्स चाहिए और एक रो चाहिए। इसको सेव करेंगे और ये देखिए आपके सामने रिज़ल्ट है कि जो दरमियान में कॉलम की लाइन बनी हुई थी वो ख़त्म हो गई है और कॉन्टैक्ट नंबर आ गया और उसके नीचे दो नंबर मेंशन हो गया। नेक्स्ट है जी हमारा रो स्पैन। रो स्पैन में हम लोग क्या करेंगे जी, हमारे पास एक कॉलम होगा और उसके आगे हम लोग दो रोज़ जो है ना उनको शो करवाएंगे। जैसे कॉन्टैक्ट नंबर है तो उसके आगे आपको दो रोज़ शो हो रही हैं, 1 कॉलम एंड 2 रोज़। आते हैं जी, इसको कॉपी करेंगे सारे टेबल को एज़ इट इज़ और पेस्ट करेंगे। मैं इसमें ही एडिटिंग कर सकती थी लेकिन मैंने इसलिए नहीं इसमें एडिटिंग की ताकि आपको इस चीज़ की अच्छी तरीके से जो है अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कॉल स्पैन में क्या फ़र्क है और रो स्पैन में क्या फ़र्क है। एज़ इट इज़ हम लोगों ने कॉपी किया, दोनों साथ में अटैच है। इनकी अटैचमेंट ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, BR का जो है वो टैग लगाएंगे। BR का टैग का मतलब होता है कि लाइन ब्रेक करना, मतलब एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट में शो करवाना। डबल टाइम BR लिखूँगी ताकि ये थोड़ा से ज़रा हमारे सामने प्रोमिनेंट हो सके।
जी, तो ये दोनों टेबल्स हमारे सामने प्रोमिनेंट है। फर्स्ट टेबल में हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक रो के नीचे 2 कॉलम शो करवा रहे हैं, और अब हम लोगों ने नीचे रो स्पैन में क्या करना है कि एक कॉलम के आगे हम लोगों ने 2 रोज़ को शो करवाना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे अब थोड़ी सी एडिटिंग करेंगे। टेबल हेडिंग्स जो है वो हमारी सेम रहेंगी एज़ इट इज़ जैसी थी, लेकिन हम लोग थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे कि टेबल डाटा जो है उसको थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे। थोड़ी सी ये चीज़ आपको कंफ्यूज करेगी, वो इसलिए कंफ्यूज करेगी क्योंकि ये देखें कि हम लोग फर्स्ट ऊपर वाले टेबल में आप लोग एक रो के नीचे 2 कॉलम शो करवा रहे थे, और यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि एक कॉलम के आगे हम लोगों ने 2 रोज़ शो करवानी है। यहाँ पे एक्स्ट्रा डाटा हम लोगों ने डिलीट कर दिया जी। हम लोगों ने क्या किया है, ज़ियान वाला डाटा एंटर किया और साथ उसके कॉन्टैक्ट नंबर ऐड किया, और उसके बाद नेक्स्ट रो लेके हम लोगों ने उसके अंदर जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर ऐड किया। अब यहाँ पे हम लोग क्या चाह रहे हैं कि हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे पास नेम और कॉन्टैक्ट नंबर है, लेकिन नीचे जो ज़ियान लिखा हुआ है इसके आगे हमें 2 रोज़ चाहिए। 2 रोज़ इसलिए चाहिए कि एक नंबर ऊपर आ जाए ज़ियान का और एक नंबर नीचे मेंशन हो जाए। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है कि रो स्पैन जो है उसको ऐड करना है। इसको हम लोग ऐड कहाँ पे करेंगे, हम लोग इसको ऐड करेंगे ज़ियान वाली जगह पे, जो हम लोगों ने TD लिखा हुआ है और टेबल डाटा लिखा हुआ है ज़ियान का, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रो स्पैन जो है इसको ऐड करेंगे। आई होप सो कि आपको इस चीज़ की जो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी, क्योंकि मैंने आपको जैसे नोट्स बनाए हुए हैं सेम एज़ इट इज़ आप लोगों को वो डाटा जो है वो एंटर करके टेबल वैसे प्रॉपर बना के दिखाए हैं, ताकि आपको इस चीज़ की अच्छे तरीके से जो है वो समझ आ जाए। जी, तो ज़ियान वाला जहाँ पे हमने ज़ियान लिखा हुआ था वहाँ के टेबल डाटा में हम लोग आए, और यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया रोज़ पैन। सेम जैसे कॉल्स पैन लिखा था वैसे ही रोज़ पैन लिख के आगे हम लोगों ने क्या कर दिया, 2 कर दिया कि हमें 2 रोज़ चाहिए एक कॉलम के अंदर। इसको सेव करेंगे, और सेव करने के बाद आप देखें कि जहाँ पे ज़ियान लिखा हुआ है उसके आगे उसने हमें एक कॉलम के आगे 2 रोज़ जो है वो मेंशन करवा दी हैं। आई होप सो कि दोनों का जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको इस चीज़ की अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि वो ऊपर एक रो है और नीचे 2 कॉलम्स है, और यहाँ पे अगर हम लोग आएँ तो एक कॉलम है और उसके आगे 2 रोज़ मेंशन की हुई हैं। कॉल स्पैन और रो स्पैन, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो यही है। जैसे मैं आपके सामने नोट्स शो करवा रही हूँ, तो नोट्स में देखें सेम जैसे मैंने डाटा एंटर किया हुआ था सेम वैसे ही मैं आपके सामने आउटपुट इसका शो करवा रही हूँ। थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ी सी बस समझने की देर है, आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब ऐसा करते हैं कि इसको थोड़ा सा और मज़ीद अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हेडिंग 3 के साथ में यहाँ पे कॉल स्पैन और रो स्पैन ऊपर मेंशन कर देती हूँ। वैसे मुझे ये फर्स्ट पे स्टार्ट में मेंशन करना चाहिए था ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। चले खैर अभी इसको मेंशन कर देते हैं। ये देखिए कॉल स्पैन आपके सामने मेंशन हो गया, और नीचे इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, रो स्पैन जो है इसको भी मेंशन करेंगे। जी, सेकंड वाले टेबल से ऊपर हम लोगों ने हेडिंग 3 दे के यहाँ पे रो स्पैन जो है इसको मेंशन कर दिया। जी, तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने 2 बहुत ही बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं। इनकी काफ़ी जगहों पे इन चीज़ों की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। बेसिक जब आप टेबल बनाएंगे ना तब इन चीज़ों की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी कि डाटा अक्सर हमारे पास एक कॉलम का डाटा होता है, लेकिन उसके आगे हमें रोज़ जो है वो ज़्यादा चाहिए होती है। तो उसके लिए आप लोगों को ये कॉल स्पैन और रो स्पैन जो है इनको यूज़ करना पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।